दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर 2014 का मैथ का सॉल्यूशन BCE CE LE का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे दोस्तों, और इसमें हम लोग 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। ठीक है, 18 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर 2014 बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है बच्चों? इफ ए इक्वल टू एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट है 3 -2 5 4, देन एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अर्थात हम कहें एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना था। ठीक है, जिसका ऑप्शन हमको 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था? तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालते थे। ठीक है, और कोफैक्टर निकालते थे और कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देते थे तो वही क्या कहलाता था? तो एडजॉइंट कहलाता था। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या दिया गया था दोस्त? आपको यहाँ से दिया गया है गिवन में a इक्वल टू आपको दिया गया है 3 -2 5 और 4 दिया गया है। ठीक है, यह एक मैट्रिक्स है और इसका हमको क्या निकालना है? तो आपको एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इज, इसका कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सी से या नहीं तो ए से। ठीक है, तो यहाँ से हम A11 यानी इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, यानी यहाँ से 4 लिख सकते हो। और इसका साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस। उसी तरह से A12 का कोफैक्टर निकालेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो इसको डिलीट करोगे और इसको क्या होगा यहाँ से? तो 5 होगा। इसका साइन क्या है? तो माइनस है, तो माइनस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ A21 इस एलिमेंट के लिए निकालोगे तो इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या है यहाँ से? माइनस का 2 और यहाँ से माइनस एक और होता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से? प्लस का 2 लिख लेते। उसी तरह से यहाँ से A22 का अगर निकालते तो इसके लिए क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे तो यहाँ से 3 हो जाता है और इसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स का हम क्या कर लिए? तो आपको कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, अब इस कोफैक्टर को हम लोग एक क्या कर लेते हैं? एक मैट्रिक्स में हम लोग सजा लेते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हो 4 - 5 2 और 3, और इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो यही आपको क्या निकलता है? तो यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखिएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? रो को कॉलम बना लेते हैं, यानी 4 -5 और 2 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन मैच करते हैं। देखिए यहाँ से 4 2 -5 -3 है, यहाँ +3 आया था, या कैंसिल हो जाता, नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 4 2 -5 3, यही आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे थे। आपको दिया गया है y इक्वल टू x दिया गया है। ठीक है, y इक्वल टू x दिया गया है, तब कहता है dy/dx आप फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों यह बहुत आसान है, यह बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्या हम लोग यहाँ y इक्वल टू क्या दिया गया है? यहाँ y इज इक्वल टू अगर x दिया गया है, इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या लिखोगे? यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ से? तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखोगे? dx बटा में dx। इसका डिफ्रेंसिएशन हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला में ही सीखे हुए हैं, 1 हो जाता है। ठीक है, यानी dy/dx इक्वल टू क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है A, जिसका एलिमेंट है -1 2 1 -1, एंड एक और मैट्रिक्स आपको दिया गया है B, जिसका एलिमेंट है 1 2 -1 और 1, देन A-2B हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, और इसका ऑप्शन आपको कुछ दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आपको निकालना है? तो A-2B निकालना है। A का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? तो A का वैल्यू यहाँ से -1 2 1 और -1, और माइनस का 2 इंटू B क्या है यहाँ से?
तो 1 2 माइनस का 1 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से माइनस का 1 2 1 माइनस 1, यहाँ -2 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 4 माइनस का 2 और यहाँ से 2 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखिए -1 में से -2 को घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से +2 है और यहाँ से -4 घटता है तो यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से 1 प्लस का है और ये भी माइनस का, ये भी मतलब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ से -1 और -2 यानी माइनस का 3। यही आपका क्या हो जाता था, a माइनस का 2 भी हो जाता, ठीक है। अब इसको आप आंसर में देखिए, जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में मैच करते हैं तो यह आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ -3 आया है, यहाँ +3 है, ये आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हो ये भी आपका यह -3 -2, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ -3 आना चाहिए था जो कि 3 आपको दिया गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो यह ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है से करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन जो दे रखा है आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है और आपको यह नहीं कहा है से आपको यही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट कुछ अलग रहेगा, मैट्रिक्स कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो बस आप बनाने का प्रोसेस को समझे से हम कैसे निकाले हैं, क्वेश्चन को याद करने या क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस को समझे से हम लोग प्रोसेस में क्या कर रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ डिफरेंट क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन आपको प्रोसेस तो सेम ही होगा। बस यहाँ क्या है, मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है और बी दिया गया है तो इस एलिमेंट के जगह कुछ चेंज कर देगा, या आपको यहाँ 2 ऑर्डर का दिया गया है तो वहाँ 3rd ऑर्डर का दे देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आंसर ला लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट आपको है 1 -1 -1 1, और तब कहता है आपको a² फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी हमको a में a से गुना करना था और गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा, वो जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या था मेरे दोस्त, तो a² निकालना था, ठीक है। तो a² को क्या लिखोगे, a इंटू ए लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते थे। a का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया है, तो a का वैल्यू यहाँ से 1 -1 -1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, फिर वही बात यहाँ से 1 -1 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो क्लास 12th में पढ़े थे, कोई भी मैट्रिक्स को हम गुना कब करते थे, कोई भी मैट्रिक्स को हम गुना कब करते थे दोस्तों, ठीक है। तो मान लो से यहाँ एक मैट्रिक्स आपको दिया रहता था जिसका आपको क्या था, एलिमेंट आपका मान लेते n क्रॉस m था ऑर्डर, ठीक है। और एक मैट्रिक्स आपको b दिया रहता जिसका ऑर्डर था m क्रॉस का p था। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम a इंटू बी तभी निकाल पाते थे जब a का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के बराबर, अर्थात यह बराबर होना चाहिए था। यह अगर बराबर होगा तभी हम a इंटू बी निकाल पाते थे, अदरवाइज a इंटू बी हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों ये भी आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, ये भी आपका एक सेकेंड ऑर्डर ही है। तो क्या अगर यहाँ देखो a भी आपका सेकेंड ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ a भी क्या है, तो 2 क्रॉस 2 ही है, अर्थात यह दोनों सेम है। तो कहने का मतलब हम a क्रॉस a या a इंटू ए हम निकाल सकते थे, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ से 2 क्रॉस 2 हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जान गए से a इंटू ए आप निकाल सकते हो, तो a इंटू ए तो निकाल तो सकते थे, लेकिन हम लोग गुना कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, से इसके रो में इसके कॉलम से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से 1 में 1 से गुना करोगे 1, फिर यहाँ देखिए -1 में -1 से गुना करो तो क्या होगा, यहाँ से प्लस का 1, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 1 में यहाँ -1 से गुना करते हैं, यहाँ से -1, यहाँ -1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से -1 हो जाता है। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए, यही प्रोसेस को फिर से रिपीट, -1 में 1 से गुना करो तो माइनस का 1, और 1 में -1 से गुना करें तो फिर यहाँ से माइनस का 1, फिर यहाँ से -1 में -1 से गुना करो तो +1, और यहाँ +1 में +1 से गुना करोगे तो यहाँ से +1 हो जाता है, ठीक है। अर्थात यही आपका a², तो a² इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 -2 और 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यह आंसर को मैच कर लीजिए, देखिए आपका आंसर क्या होगा, देखिए यही आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है। यह आपका क्या है, दोनों प्लस में, यह आपका दोनों माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को
आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया इफ ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई 7 माइनस 7 3 और एक्स माइनस वाई, और यहाँ आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से 3 माइनस 7, यहाँ आपको दिया गया है 3 और यहाँ से -1, देन एक्स कॉमा वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हमको लिख देना था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए यहाँ दोनों मैट्रिक्स क्या है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर ही आपको दिया गया है और यहाँ ए नहीं दिया गया था। ठीक है, इफ इतना इक्वल टू इतना ही दिया गया है। तो चलिए यहाँ से जो दिया गया था उसको हम इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस का 7 3 और यहाँ से x माइनस का y इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से 3 माइनस का 7 3 और यहाँ से माइनस का 1 दिया गया है। हम जानते हैं से कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, तो सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या हो दोस्तों, तो सेम हो। और जब ऑर्डर सेम हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है, अर्थात हम कहेंगे ये करस्पॉन्डिंग या इसके इक्वल हो जाएगा और यह आपका इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है, 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर ऑर्डर को इक्वल करते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x है इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 1 हो जाता है। ठीक है, और यही x का मान अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल लेते हैं तो y का वैल्यू यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से x के जगह पर क्या लिखोगे 1 प्लस का y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो y इक्वल टू आपको 2 हो जाता है। ठीक है, अर्थात x कॉमा वाई के फॉर्म में हमको लिखना था, तो x के जगह पर क्या है यहाँ से 1 कॉमा 2। देखिए ऑप्शन नंबर मैच कीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका क्या है, तो करेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया है जिसका एलिमेंट है 2 1 1 1 2 1 1 1 2 इक्वल टू व्हाट, इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो हम लोग निकालते थे उसको एक्सपेंड कर लेते थे, यानी 2 1 1 1 2 1 1 1 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर इसको एक्सपेंड कर लेते थे तो यहाँ एक्सपेंडिंग एलॉन्ग यहाँ से लिखना पड़ता था, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग आप तोड़ना चाहते हो, तो यहाँ से हम R1 के एलॉन्ग अगर तोड़ना चाहते हैं तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 वी गेट, R1 आपका यही है। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ से 2 1 1 2 हो जाता है। इसका साइन क्या होता है, तो यहाँ से -1 इंटू इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट, क्या होगा यहाँ से 1 1 1 और 2, फिर यहाँ से +1 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, यहाँ से 1 2 1 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से साइन जानते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है और यहाँ से प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस कर लिए। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ जो थर्ड ऑर्डर का था तो इसको सेकंड में तोड़ लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से A B C और D रहता है तो इसमें गुना कर लेते हैं, यानी AD और माइनस का क्या लिखते हैं, तो BC लिखते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 4 माइनस का 1 -1 इंटू 2 माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू 1 माइनस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ तो 2 इंटू 3, यहाँ से -1 इंटू 1 और यहाँ से +1 इंटू -1 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से 6 -1 -1 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 4 लिख सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 में है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 4 -6 -1 x 3 -7 5 और 7 इक्वल टू 0 है। तब कहता है x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन A B C और D दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से क्या दिया गया है, क्या है यहाँ से, तो 2 4 माइनस का 6 माइनस का 1 x 3 और यहाँ से माइनस का 7 5 और 7 है इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ से 0 दिया गया है। फिर क्या करोगे, जैसे इसको एक्सपेंड किए हैं उसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 वी गेट। हम R1 के एलॉन्ग क्या कर रहे थे, तो एक्सपेंड कर रहे थे। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो यहाँ से 2 है, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा यहाँ से, तो x 3
5 और 7 हो जाता। फिर यहाँ से माइनस का 4, इसका साइन माइनस हो जाता। अभी हम लोग साइन यहाँ बताए थे। और क्या करोगे, इसके सामने इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा यहाँ से, तो -1 3 माइनस का 7 और 7 हो जाता है। यहाँ से माइनस का 6 है इंटू इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा यहाँ से माइनस का 1x माइनस का 7 और 5 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको और इक्वल टू क्या दिया गया है, तो इक्वल टू यहाँ से 0 है तो 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 इंटू क्या लिखोगे, 7x माइनस का 15 और यहाँ से माइनस का 4 इंटू क्या लिखो, यहाँ से 7 माइनस का और यहाँ से प्लस का 21, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से माइनस का 6 इंटू -1 में 5 से गुना करते हैं, माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 7x इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से लिखोगे 14x माइनस का 30, माइनस का यहाँ माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाता है 14 में, सॉरी यहाँ माइनस का 4 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से 21 में से 7 को घटा होगा तो यहाँ से 14, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 30 और यहाँ से माइनस का 42 x इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ से 14 देखिए, यहाँ से 14x यहाँ प्लस का है और 42x यहाँ से माइनस का है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 28x लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए यह 30 से यह 30 कटेगा, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का 14 चौका 56 होता है तो यहाँ से 56 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ से -28 अगर कॉमन निकालते तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो देखे थे, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए फिर वही बात है, आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है और इतना इक्वल टू 0 दिया गया, तो यहाँ x का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको दे रखा है। तो यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप यह क्वेश्चन को खुद से करिएगा और आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके आप बताओगे तो हम कमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 25 था, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका सेम ही है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, अपने से खुद से सोल्व करोगे और सोल्व करके x का वैल्यू निकालोगे और यहाँ से कौन ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन को क्लिक करोगे और कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन लिखेंगे और बगल में जो आंसर आता है उसको लिख लेंगे, ठीक है। और वह आंसर को आप कमेंट करेंगे तो हम यहाँ से रीचेक करेंगे, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक मैट्रिक्स आपको बी दे रखा है और तब कहता है ए में बी से आप गुना कीजिए और गुना करके आप बताइए से उसका वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे हो ये एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, जिसका क्या है यार 2 -1 0 1 या कितने ऑर्डर का है, तो 2 क्रॉस 2 का है। उसी तरह से यहाँ एक बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसका एलिमेंट है -3 और 4, या कितने ऑर्डर का है, तो इसमें 2 क्रॉस का 1 है, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ कहता है से a इंटू बी आपको निकालना है, ठीक है। तो a इंटू बी कब निकलेगा, जब यहाँ से चेक कर लेते हैं a इंटू बी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो a का ऑर्डर क्या है, यहाँ 2 क्रॉस 2 है, b का ऑर्डर क्या था, तो यहाँ से 2 क्रॉस 1 है। तो आपको हम बताए हैं a इंटू बी का तभी निकलेगा जब यह डायगोनली क्या हो तब बराबर हो, तो यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अर्थात दोनों इक्वल है, तो a इंटू बी निकल सकता था और a इंटू बी निकलेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ से 2 क्रॉस 1 होगा, ठीक है। यानी 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ से हम निकाल लेते हैं से a इंटू बी कैसे निकालो, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, तो 2 -1 0 और 1, ठीक है। और b क्या है यहाँ से, तो -3 और यहाँ से 4 है, लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे, इसके रो में इसके कॉलम से गुना करोगे, इसके रो में इसके कॉलम से, क्या लिखोगे यहाँ से, तो -6 और -4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। उसी तरह से इसका काम करते हैं, यहाँ से 0 में -3 से गुना तो 0 और यहाँ से +4 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखो, यहाँ से -10 और यहाँ से 4 लिख सकते हो। यह आपका कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ से 2 क्रॉस 1 यानी 2 रो है और 1 कॉलम है, यही आपका क्या है, तो ए बी हो गया दोस्तों। अब यह ऑप्शन नंबर मैच कर लिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमको दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को हम गुना करेंगे और गुना करने का कंडीशन क्या है या चेक कैसे करेंगे, सो गुना हो सकता है या नहीं हो सकता था, तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अगर a इंटू बी निकालना है तो a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए था, इक्वल होगा तो ही हम a इंटू बी निकाल पाएंगे, अदरवाइज a इंटू बी हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या है, तो यही आंसर हो जाता। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तब कहता है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने का तभी जस्ट हम लोग इससे पहले भी एडजॉइंट निकालने का बहुत सारा क्वेश्चन हम देखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्वतः करेंगे, स्वयं आप इसका एडजॉइंट निकालोगे और एडजॉइंट निकाल के कौन ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको रीचेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब क्वेश्चन हम ही आपको बता देंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करो और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 29 आप स्वतः करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा आंसर आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दे रखा है, एक y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया, तब कहता है d2y/dx² निकालना है, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स का डबल डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका कुछ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम d2y/dx² निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं से आंसर आपका क्या आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या दिया गया है, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया गया, इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या यहाँ से लिखोगे dy/dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ से d साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx, चैन रूल लगाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से d साइन स्क्वायर एक्स बटा में d साइन एक्स और इंटू d साइन एक्स बटा में dx लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखोगे, यहाँ से x के पावर n बटा में dx का क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू साइन x के पावर क्या लिखोगे 2 माइनस का 1 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग यहाँ से जानते हैं cos x हो जाता है। ठीक है, यानी साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हो यहाँ से, तो cos x हो जाता है बच्चों। तो क्या लिखोगे यहाँ से cos x लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 2 साइन x इंटू cos x लिख सकते हो। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सीखे हुए हैं 2 साइन x इंटू cos x इक्वल टू क्या होता है, तो यह साइन 2x के बराबर हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे साइन ऑफ 2x, यानी dy/dx इक्वल टू हमको क्या मिल गया बच्चों, तो यहाँ से साइन 2x मिल गया। ठीक है, अब हमको एक बार तो डिफ्रेंसिएशन नहीं करना था, हमको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना था, तो इसको एक बार और आप डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हो। यहाँ से लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के, यानी क्या लिखो यहाँ से d2y/dx² इज इक्वल टू d साइन 2x बटा में dx। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो cos 2x और x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है, तो 2 से गुना हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 2 cos 2x, यही आपका क्या होगा, तो d2y/dx² हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से हम देख पा रहे थे, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।